Hey guys, welcome back to my another video. In this video I'm gonna try bridal makeover. So bridal makeover के लिए मैं अपनी स्किन को प्रेप करूँगी. As you know मेरी स्किन ऑयली है, इसलिए मैंने जेल बेस प्राइमर और जेल बेस मॉइस्चराइज़र का यूज़ किया है. सो अपने अच्छे से प्राइमर और मॉइस्चराइज़र को अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद सेकंड स्टेप में अपने आईब्रोज़ को फील करूँगी. सो अपने आईब्रोज़ को फील करने के अच्छे से फील हो जाए, क्योंकि फेस के जो मेन इन्हेंस फीचर्स होते हैं जो नेचुरल ब्यूटी के इन्हेंस करते हैं वो कुछ ऐसे ही फीचर्स है जैसे आईब्रो और हाइलाइटिंग एरिया विच इज़ कॉल्ड चिक बोन्स, हाइलाइटिंग, कॉन्टोरिंग. सो ये कुछ बेसिक्स होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं मेकओवर पर. सो इस पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट रखना चाहिए जब भी आप मेकओवर करें तो. अगर आपकी एक और अच्छा हैक है, अगर आप मेकओवर करते हो तो उसमें अगर फेस पे लार्ज पोर्स है या अगर आपके फेस अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो सबसे अगर मेकओवर करने के पहले आपको आइस क्यूब अपने फेस पे रब कर लेना चाहिए, तो उससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है. अब मेरी आईब्रोज फिल हो गई है. उसके सेकंड स्टेप में अब कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल को कंसील कर रही हूँ. इस डार्क सर्कल्स को हाइड करना ज़रूरी होता है. अब सेकंड स्टेप में अपने आई शेडो के स्टेप पे जा रही हूँ. आई शेडो मुझे आई मेकअप थोड़ा ब्लॉन्ड और डार्क चाहिए था, इसलिए मैंने ब्लैक आई शेडो का यूज़ किया है. आई शेडो को भी अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो पैची और ओवर एक्स्ट्रा लुक देने लग जाता है. तो जब भी आप आई मेकअप करो तो इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रखना कि आपके आई शेडो और आई मेकअप अच्छे से ब्लेंड हुआ हो. सेकंड स्टेप में अपनी आई पे हाफ क्रीज कर रही हूँ कंसील करके, जिससे मैं इसी आई पे सेकंड आई शेडो का टच दे सकूँ. अच्छे से मेकअप को ब्लेंड करना तो एज़ यू नो कंपलसरी भी होता है और नीट एंड क्लीन लुक भी देता है. तो सेकंड मैंने अपनी आई पे हाफ क्रीज में रेड आई शेडो का यूज़ किया है. मुझे थोड़ा ब्लॉन्ड लुक चाहिए, इसलिए मैंने डबल कोट लगाई है. अच्छे से ब्लेंड हो जाए, जिसे ओवर और एक्स्ट्रा पैची लुक ना दे, इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको. मैंने इस वीडियो में ज़्यादा फ़िल्टर्स और इफ़ेक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं, जिससे बिगिनर्स आराम से इससे कुछ टिप्स और ट्रिक्स ले सकते हैं. अब मैं अपने आउटर कॉर्नर को शेप दे रही हूँ थोड़ा शार्प लुक देने के लिए. अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने थोड़ी ग्लिटर स्मोकी आइज़ की है. अपने ग्लिटर लगाने के लिए सबसे एक्स्ट्रा जो डस्टिंग आउट जो फेस पे स्टिक हो जाता है ना, इसलिए उसको पहले पाउडर से डस्टिंग आउट कर लूँ एंड देन मैंने अपना ग्लिटर अप्लाई कर लिया है. अब सेकंड आई पे भी उसी स्टेप को फॉलो करेंगे. डार्क आई शेडो के साथ स्टार्टिंग डार्क आई शेडो से करेंगे, उसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे. इसको भी अच्छे से ब्लेंड और शेप देने के बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे. अच्छे से इसको नीट एंड क्लीन करेंगे, जिससे लुक थोड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है मेकओवर पर. अगर आप बिगिनर हो तो इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रखना. इस आई पे भी हम वही स्टेप फॉलो करेंगे. हाफ क्रीज को कंसील करेंगे, देन सेकंड कोट लगाएंगे आई शेडो की.
छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, जैसे कि आपको पता ही है। सो मैं अच्छे से इसको फिनिशिंग अप करूँगी, जिससे मैंने अपने मेकअप को थोड़ा ब्लॉन्ड दिया है, इसलिए मैंने सेकंड एंड थर्ड कॉट का यूज़ किया है। अगर आपको नेचुरल रखना है तो आप नेचुरल भी रख सकते हो। सो अब मेन फीचर पे आते हैं। तो फॉल्सिस, जो छोटी सी स्टेप होती है लेकिन बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है। फॉल्सिस से आई का शेप ही चेंज हो जाता है। अब इसको जो एक्स्ट्रा ग्लू है उसको फिनिशिंग आउट करेंगे लाइनर के साथ। अच्छे से विंग आईलाइनर देंगे, जिससे कि थोड़ा शेप अलग ही इन्हेंस करे। अब सेकंड आई पे उसी तरह फॉल्सिस अप्लाई करेंगे, देन फिर मस्कारा। अब इसको भी हम लाइनर से शेप देंगे। अब मैं वैसे अब फेस का बेस रेडी करते हैं। सो फेस के बेस के लिए मैं फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन यूज़ मुझे ज़्यादा फेस पे डैब करके अच्छे से ब्लेंड करूँगी ब्रश की हेल्प से। फाउंडेशन या बीबी क्रीम को आप जब भी अप्लाई करो तो ये ध्यान रखना कि आपके फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करें, ताकि वो ब्लेंड इवनली हो सके। देन मैं अपने आप कंसील कर रही हूँ अंडर माय आई, अराउंड माय माउथ। जहाँ भी आपके डार्क स्पॉट्स हो या डार्क सर्कल्स हो या डार्क पैची लुक हो, तो वहाँ पे आप कंसीलर, आप याद रखना कि आप एक शेड लाइटर यूज़ करें। अब मेरे हाइलाइटिंग की बारी है। सो मैं अपने मेन फीचर जैसे नोज़ बोन, चिक बोन, फॉरहेड और चिन पर मैं हाइलाइटिंग करूँगी। सो हाइलाइटिंग को भी अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी है, नहीं तो वो भी पैची लुक दे सकता है और वो एक्स्ट्रा ओवर लुक देता है। सो याद रखें, किसी भी तरह का मेकअप हो, नॉर्मल हो, ब्राइडल हो या पार्टी वेयर हो, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कंपलसरी स्टेप होती है ब्लेंडिंग करना। देन मैं अपनी सेकंड स्टेप डार्क मैरून लिपस्टिक का यूज़ किया है। पता नहीं है इस कैमरे को क्या हो गया है, फोकस नहीं आ रहा है। चलो ट्राई तो कर रही हूँ, लेकिन ऑन फोकस नहीं हो रहा है। देन मैंने अब अपना ब्लशिंग अप्लाई कर लिया है, चिक बॉन पे ब्लशिंग। वैसे मैंने इन वीडियो में है ना कॉन्टोरिंग यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है। विदाउट कॉन्टोरिंग ही मैंने अपना ये मेकअप लुक लेके करा। सो मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा इजी रखा है, जिससे बिगिनर आराम से ट्यूटोरियल ले सकते हैं। सो अगर आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल मेरा इजी लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कैन wear it very easily. So don't forget to subscribe and hit the bell icon and also share this video. So this is a natural and very easy, super easy walima Muslim look. You can. Thank you very much for watching.